भारत नमस्ते। मेरा नाम है कुर्बान मलिक। आप देख रहे हैं ग्लोब इंडिया यूट्यूब मंच से एक खास कार्यक्रम। जनपद शामली के फेमस गांव जानीपुर में कांग्रेस राजनेताओं की फौज है। आपको पहले रेफरेंस करा देते हैं, जो किसी तारुफ परिचय के मोहताज नहीं है। कई बार के एमएलए, विधायक, पूर्व मंत्री दीपक कुमार सर, स्टेट के सोशल मीडिया के प्रभारी जिशान हैदरी जी भी यहाँ मौजूद हैं। ये खड़े हुए, पहले भी मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ। 9 लाख लोगों ने वीडियो को देखा था। और अरविंद भारती जी, जिसके घर पर ये कार्यक्रम, खूबसूरत प्रोग्राम चला है। माननीय मंत्री जी, जैसे आपने अपने उसमें कहा और हैदरी सर ने भी, कि वोट चोरी, ये वोट चोरी तो समझ में आगे रुकेगी कैसे? इस प्रॉब्लम का समाधान कैसे करेंगे आप? देखिए, हमारी जो लड़ाई है, हमारी पार्टी की लड़ाई, हमारे नेता राहुल गांधी की लड़ाई तो यही है कि किस तरीके से इसे हम रोक पाएं। और इसी के लिए वो पूरी तरीके से सड़क से लेकर संसद तक संघर्षरत हैं। क्योंकि पहले तो ये था कि ये भेद खुला ही नहीं था। ये जो सबूत है ये नहीं मिले थे। उन सबूत को इकट्ठा करने में राहुल जी को 6 महीने का टाइम लगा है। और वो सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद में तब उन्होंने विस्फोट किया है इसका, सारी चीज़ों का। जिसे ये कहेगा ना कि एटम बम फोड़ दिया, ये वास्तव में एटम बम से कम नहीं है। जिस तरीके का घोटाला भाजपा के नेताओं ने सरकारी लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री, शर्म की बात है कि हम इतना बड़ा घोटाला इस देश के साथ करें, इस देश के साथ। सर कमाल माननीय मंत्री जी इस बात के हैं कि फिर भी ग्राउंड पर उनकी ये पकड़ है, छाप है। फिर दिल्ली में सरकार बन गई, लगातार राहुल गांधी जी दौरा भी कर रहे हैं। देखिए, सवाल इस बात का है कि इस देश का बहुत बड़ी संख्या सही मायने में वो जागरूक नहीं है जी। मुझे कहने में हिचक नहीं, जो पिछड़ा वर्ग है खास तौर से, उसे बेचारे को यही नहीं पता कि हमारे हक क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं। उन्हें मालूम ही नहीं कुछ इसके बारे में। उनमें केवल डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी, मुझे कोई कहने में हिचक नहीं, दलित समाज के लोगों को तो ये जानकारी है कि ये भाजपा क्या चीज़ है, इसलिए वो भाजपा के झांसे में वो नहीं आ रहे। लेकिन और जो बहुत बड़ा तबका है, हमारे पिछड़े वर्ग के साथियों का बहुत बड़ा तबका है, वो उसी में उलझा हुआ है, हिंदुइज्म में। समझे? वही राम मंदिर, हिंदुइज्म की लड़ाई, उसी के चक्कर में वो तो हिंदू और मुसलमान में उलझा रखा है। अब उससे जागृति तो आवेगी निश्चित रूप से, ऐसा तो है नहीं। मंत्री जी, आपने भावुक होकर कहा है कि एक दौर में अति पिछड़ा और दलित कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, फिर बीएसपी पार्टी बनी, अब भीम आर्मी बन गई। अब ये कैसे आएगा कांग्रेस की ओर? क्या प्लान है आपके लिए? ऐसा है, जब इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं इस देश के अंदर, तो उनमें भी तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्हें भी तो ये पता लगेगा कि ये तो इस तरीके से हमें बर्बाद कर देंगे, हमारा मुल्क बर्बाद हो जाएगा इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि ये व्यवस्था जो है इसी तरीके से चलती रहेगी। उन लोगों को के अंदर भी अवेयरनेस, जागरूकता आ रही है। और वो जागरूकता देखिए टाइम लगता है, लेकिन जब ये सारा ये विस्फोट हुआ है इसका, कि वोट तो केवल ये जो सरकार है, सरकार तो चोरी की वोटों के आधार पे है। जो एक्चुअल का वोट है, जो वास्तव में वोट पड़ता है, उसके आधार पे भाजपा की हुकूमत नहीं है। भाजपा की हुकूमत तो चोरी और लूट की वोट के आधार पे बनी है। तो ये खुल जाएगा, ये सब पर्दाफाश होगा। आपने एक अपील और की है जनता से कि अपने घरों की छत पर आप कांग्रेस का झंडा लगाएं, बाइक पर। इससे समाज और देश में क्या संदेश जाएगा कांग्रेस की? देखिए, इसमें ऐसा है, कांग्रेस का वही स्वरूप जो था पहले, जो कांग्रेस आम लोगों के लिए, आम लोगों की लड़ाई लड़ती थी, आम लोगों के हकों के बारे में काम करती थी, वो वही संदेश जाएगा। और उससे जागरूकता आएगी निश्चित रूप से कि कांग्रेस फिर लौट रही है। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा जैसी तानाशाह पार्टी को ख़त्म कर सकती है। इस औरों के बस का नहीं। थैंक यू सर, बातचीत करने के लिए। जिशान अली हैदरी जी, आप सोशल मीडिया का वर्क देखते हैं कांग्रेस की ओर से। सोशल मीडिया पर भाजपा भी बहुत मजबूत है, किस तरीके से आप उनको टक्कर देने का काम कर रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया, कांग्रेस की जो सोशल मीडिया, वो अपना एक कैंपेन चला रही है, राहुल गांधी का साथ है, वोट फॉर चोरी का जो भी चल रहा है। और हम अपने सोशल मीडिया को इस तरीके से मजबूत कर रहे हैं कि हम हर गांव में, हर ग्राम में, हर वार्ड में अपने सोशल मीडिया के वॉलंटियर बना रहे हैं, ज़िले में ज़िला अध्यक्ष बना रहे हैं, ताकि हम जन जन तक अपनी कांग्रेस पार्टी की आवाज़ पहुँचाएँ।
जो सही योजनाएं हैं और उनके साथ साथ जो आइडियोलॉजी इस टाइम कांग्रेस पार्टी की है, राहुल गांधी की विचारधारा है, वो हर जन जन तक पहुंच सके। सोशल मीडिया का इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है व्हाट्सएप पे, वो फेसबुक पे, तो उन सभी ग्रुप्स को और फेसबुक पेजेस को बना करके हमारे वॉलंटियर इसको आगे प्रसारित कर रहे हैं और राहुल गांधी का संदेश आगे पहुँचा रहे हैं। बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष में अखलाक प्रधान जी, आप क्या कहते हैं आज प्रोग्राम को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी गांव महल्लों घर घर जाकर यही जागरूकता करेगी कि आज की मौजूदा सरकार किस पथ पर चल रही है। देखिए, इस 11 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने, वो 11 साल बेमिसाल बता रहे हैं। देखिए 40% गरीब जनता थी, 40% को कोटा दिया जाता था। आज मौजूदा सरकार ने 80% को कोटा दे रही है। 80% देश की जनता गरीब कर दी है। फिर भी लोग खुश हैं। हम जब ग्राउंड की रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं वो इसी राशन में खुश हो गए। देखिए, खुश का तो पता आगे 27 में और 29 में पता आपको भी चल जाएगा। जो भी हो रही है सब देख रहे हैं आज के समय में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार में कोशिश की जा रही हो। आप सबने पता है कि वोट की चोरी नहीं, लूट की जा रही है। एक आदमी के 4 प्रदेश में वोट बने हुए हैं। उसका खुलासा हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने किया है। 6 महीने लगे हैं। तो इसलिए देश की जनता को हम घर घर जाकर, वार्डों में जाकर हम जागरूक करेंगे। इसलिए बदलाव आएगा, चेंजिंग आओगी और 29 में एक तरफा कांग्रेस सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी हमारे देश के पीएम बनेंगे। अरविंद भारती जी से, जिसके घर पर आज प्रोग्राम हुआ, मंत्री जी आए और कई बड़े राजनेता आए कांग्रेस की ओर से, किस तरीके से आपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा किया? देखिए, मैं पहले तो आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा और साथ ही साथ मंत्री जी का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। और दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख जो आज हमें माननीय मंत्री जी से मिली है वो ये है, अभी आपने जो सवाल किया भी था बल्कि, कि घर पे झंडा, लेकिन आपने दूसरी बात पे ध्यान नहीं दिया। मंत्री ने साथ साथ कहा कि ज़बरदस्ती कुछ नहीं, जो आदमी स्वीकार करे। तो इसका मतलब यह है, सीधा संदेश ये है कि हमें लोगों के बीच में कांग्रेस की स्वीकार्यता बढ़ानी है, लोगों के दिल में कांग्रेस की जगह बनानी है, जो खत्म हो गई थी, जिस पे धूल जम गई थी। क्योंकि पहले ज़्यादातर लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, लेकिन कुछ गलतियां रही हैं जिनको माननीय मंत्री ने एक्सेप्ट किया है। तो उन गलतियों को खत्म करके हमें दोबारा से दिलों में जगह बनानी है। उस जगह के आधार पे स्वीकार्यता बढ़ेगी, स्वीकार्यता के आधार पे झंडा लगेगा। रात को किसी के घर में जाकर झंडा नहीं लगाना है, दिलों में जगह बनानी है, स्वीकार्यता बढ़ानी है, तब झंडे लगाने हैं। इसकी बात के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ये वीडियो आप देख रहे हैं गाँव जानीपुर थाना भवन शामली से। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।